जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और दो टूक बोलता है। मणिपुर में हिंसा खत्म नहीं हुई है। आज फिर मणिपुर से जगह जगह से इस प्रकार की खबरें आई जो हैरान करने वाली थी। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की बजाय राजस्थान में जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और 2024 के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। फौजी का सवाल बहुत साफ है दोस्तों कि इस देश के लिए एक स्टेट जहां पर आग लगी हुई है, जहां पे हिंसा भड़की हुई है, वो ज्यादा जरूरी है या प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है? क्या राजनीति से ऊपर उठकर भी काम हो सकते हैं या बीजेपी सिर्फ इस बात पे फोकस करती है कि हमें स्टेट दर स्टेट चुनाव जीतने हैं और जिस स्टेट में चुनाव जीत के हम आगे बढ़ चुके हैं उस स्टेट में क्या कुछ हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है? याद करिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण जो उन्होंने मणिपुर के चुनाव के वक्त दिया था और अपने नाम पर वोट मांगा था। लेकिन आज आप मणिपुर को भूल चुके हैं। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है। तो राहुल गांधी ने सवाल पूछा, तमाम तंज प्रधानमंत्री मोदी पे कसे। उनका काम है, वो विपक्ष में है, उनका काम है प्रधानमंत्री मोदी से, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना। बात सवाल की नहीं है दोस्तों, बात थोड़ा सा आगे बढ़कर है कि जब भी राहुल गांधी सवाल पूछते हैं और सीरियस सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल होते हैं कि ना तो प्रधानमंत्री मोदी के पास उनका कोई जवाब होता है और ना उनके नेताओं के पास कोई जवाब होता है। और जब जवाब नहीं होता है तो वो क्या कहते हैं पता है? कि राहुल गांधी तो अभी बच्चे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी और बच्चे में कोई फर्क नहीं है, वो एक बच्चे हैं। जैसे सांसद में जब से उनकी सदस्यता गई है, सांसद नहीं आ रहे हैं, तो लोकसभा पूरा सुना सुना लगता है। तो राहुल गांधी और बच्चे में कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी के बिना संसद जो है जिस तरह से सुना लगता है, वैसे भी यदि ट्वीट नहीं करें तो लोगों को जो है मजाक का एक साधन नहीं मिले। तो देश भर में जब भी उनका ट्वीट आता है तो लोग उसके बड़े चाव से इसीलिए देखते हैं कि वो मजाक के पात्र बनते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आपको इन्हीं राहुल गांधी की वजह से हार का सामना करना पड़ा है। और तमाम जो राज्य जिनमें चुनाव हैं उन राज्यों में आपकी सांसें इसलिए फूल रही हैं क्योंकि ये नेता लगातार लोगों के बीच जाकर अपने कद को बड़ा कर रहा है। और आप को भी अच्छे से पता है कि जो इनके सवालों का जवाब है वो आप नहीं दे सकते। आप तो क्या, इनके सवालों के जवाब से हमने प्रधानमंत्री मोदी को बचते हुए देखा है। यही कारण है कि जब मोदी अडानी भाई भाई के रिश्ते और मोदी अडानी का रिश्ता क्या है पूछा गया तो जवाब नहीं दिया गया। राफेल में जो घोटाला हुआ उसका जवाब नहीं दिया गया। पेगासस के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब नहीं दिया गया।
और अब मणिपुर पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाबों से भी आप भाग रहे हैं। तो सच्चाई यही है दोस्तों कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं राजस्थान जाकर, गुजरात जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन मणिपुर जहां पे डबल इंजन की सरकार है, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कहने में आकर उनके चेहरे को देखकर वोट दिया था, आज उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। और पूरा फोकस मणिपुर पे नहीं है बीजेपी का, पूरा फोकस राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए है। वो बंदा जो अब सांसद भी नहीं है। यही देश की राजनीति का सच है। और बीजेपी के लिए तो इतना कहूं कि स्टेट दर स्टेट चुनाव कैसे जीतना है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ इसके लिए ही पार्टी के नेता काम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं लगा हो तो फिर आपकी मर्जी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।